हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन। फिर हम लोग डीएम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर फिर हम लोग फंडामेंटल राइट के अगले सीरीज में आ चुके हैं। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे समानता के अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो हम लोग कल 14 अनुच्छेद पढ़ चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 15 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे अनुच्छेद 15 क्या कहता है। देखेंगे आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, उद्भव, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। देखेंगे अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, उद्भव इत्यादि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। देखेंगे इसके 5 खंड हैं। इसके खंड 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 का खंड 1 राज्य को निर्देश देता है कि अनुच्छेद 15 का खंड 1 राज्य को निर्देश देता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोके। जैसे सार्वजनिक स्थल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर सार्वजनिक स्थल पर जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसको नोट कर लेंगे। देखेंगे अगला हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 15 का 2 जो है राज्य को निर्देश देता है कि अनुच्छेद 15 का 2 जो है राज्य एवं नागरिक को निर्देश देता है कि अनुच्छेद 15 का 2 राज्य और नागरिक को निर्देश देता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव को रोके। फिर से सुनेंगे, आर्टिकल 15 का 2 राज्य और नागरिकों को निर्देश देता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव को रोके। इसे लिख लेंगे। अगले हम आते हैं, इसे मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। देखेंगे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे हमारा नया वीडियो आएगा आपके पास इसकी नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो इसे ज़रूर शेयर करें और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15 का खंड 3। देखेंगे अनुच्छेद 15 के दिन में अनुच्छेद 15 का खंड 3 में राज्य को निर्देश देता है कि राज्य को निर्देश देता है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करें। देखेंगे अनुच्छेद 15 का 3 में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि राज्य को निर्देश देता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करे, विशेष कदम उठा सकता है। इसे आर्टिकल 15 के 3 को आप लोग नोट कर लेंगे। देखेंगे मूल संविधान में आर्टिकल 15 के खंड 3 तक वर्णन था। अगले हम लोग देखेंगे 15 का खंड 4 क्या कहता है। आप लोग नोट कर लिए हैं, इसे मिटा देते हैं। अगले हम लोग लिखते हैं 15 का खंड 4।
देखेंगे अनुच्छेद 15 का खंड 4 मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया था। आर्टिकल 15 के खंड 4 को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 15 का खंड 4 में इसमें क्या वर्णित है, तो इसमें कहा गया है कि स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों आदि में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को पिछड़े हुए अभ्यर्थियों को नामांकन में आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े हुए विद्यार्थियों को नामांकन में आरक्षण का प्रावधान है। देखेंगे 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 का 1 जोड़ा गया। मामला मद्रास से जुड़ा था। मद्रास में सांप्रदायिक पंचायत लागू था। एक पिछड़ी जाति के बच्ची का एडमिशन कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है, तो मामला था चंपाकन बराम दोराइजिन मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास में जारी सांप्रदायिक पंचायत को समाप्त कर देता है। उसके बाद सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 के खंड 4 को जोड़ता है, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में नामांकन में उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 15 के 5। देखेंगे मूल संविधान में आर्टिकल 15 के 5 का भी वर्णन नहीं था। जब दिल्ली एम्स में विद्यार्थियों का आंदोलन होता है आरक्षण के लिए, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो 93वें यानी 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में इसे आर्टिकल 15 का खंड 5 जोड़ा गया, जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों में तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में मतलब जैसे एम्स, आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इन सारे उच्च शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखेंगे कब पूछा गया क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में आर्टिकल 15 का खंड 5 जोड़ा गया, जिसमें निजी शिक्षण संस्थानों में भी और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग थे, जो कि उच्च शिक्षण संस्थान आरक्षण से वंचित कर दिया गया था, 2005 में उसमें भी आरक्षण दे दिया गया। उच्च शिक्षण संस्थान जैसे एम्स, आईआईटी, आईआईएम, इन सारे संस्थानों में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखेंगे हालिया 2019 में, देखेंगे 2019 में आर्टिकल 15 का खंड 6 जोड़ा गया। इसके लिए सरकार ने 124वां संविधान संशोधन 124वें संविधान संशोधन 2019 में किया गया था, जो अधिनियम बना 103वां। देखेंगे अधिनियम 103वें द्वारा आर्टिकल 15 के 6 जोड़े गए, जिसके द्वारा जो समान वर्ग के, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े
आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लिए समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में ETC में 10% आरक्षण, नामांकन में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो समान वर्ग के जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 124वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम बना 103वें द्वारा उन्हें शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यह रहा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।